हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट मैं क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और जो चैप्टर है दैट इज गॉसियन थ्योरम या गॉस लॉ। तो ये साइंटिस्ट गॉसियन ने ये बताया था कि जैसे कि मैंने आप लोगों इसे बिफोर जो लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी सरफेस या क्लोज सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस जो लाइंस जो नंबर्स निकलते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेल्प से मैं गॉसियन लॉ बताने जा। जैसे सपोज देखिए आप ये स्ट्रक्चर एक स्टूडेंट आप देख रहे होंगे, ये 3D स्ट्रक्चर है, इसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। इसको आप बैलून समझ सकते हैं, बैलून है या क्लाउड, इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसमें जैसे कि छोटा सा हमें ये एरिया दिखाया डिफरेंशियल एरिया, देखिए लिखा हुआ ना डिफरेंशियल, इसका एरिया वेक्टर इस साइड में जा रहा है, डिफरेंशियल एरिया वेक्टर है, छोटा सा पार्ट है, ध्यान रखिएगा। इसका यूनिट वेक्टर एन कैप से दिखाया गया और इस गॉसियन सरफेस के अंदर पॉजिटिव क्यू रखा हुआ, क्या रखा हुआ, पॉजिटिव क्यू रखा हुआ। तो अंडरस्टूड, पॉजिटिव क्यू रखा तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब एक तरफ देखिए सीधे इधर जा रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट कर रहा है पॉजिटिव जो क्यू है चार्ज, ठीक है। अब जो ये एरिया वेक्टर है, जो हमारा जो ये एरिया यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बन रहा है, देखिए डिफरेंशियल ओमेगा से दिखाया गया है क्योंकि छोटा सा पार्ट है ना, छोटा सा एरिया है, तो इसका जो यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बनेगा दैट इज डिफरेंशियल ओमेगा, ये डिफरेंशियल ओमेगा दिखाया। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारा हो गया रेडियस। रेडियस होता है या पोजीशन वेक्टर हो सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर, जिसको आर वेक्टर से दिखाई गई। और इसका जो छोटा सा पार्ट देखिए यहाँ लिखा, ये आर कैप लिखा हुआ ना, आर कैप, इट इज ए यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर, क्या बोलेंगे, इट इज ए यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर। और ये एन कैप का इट इज ए यूनिट वेक्टर ऑफ डिफरेंशियल एरिया वेक्टर, यानी एरिया वेक्टर का ये क्या, यूनिट वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको मैंने ये सारे आपको वेरिएबल्स लिखे, डिफरेंशियल ए क्या, एरिया वेक्टर, एलिमेंट एरिया कह सकते हैं। एन कैप यूनिट वेक्टर ऑफ डिफरेंशियल ए वेक्टर है, आर वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर या रेडियस होगा, एंड आर कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ द आर कैप, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपिटल ई। और थीटा जो है, थीटा ध्यान रखिए, डिफरेंशियल ए यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। अब स्टूडेंट में आपको ये गॉस लॉ समझाने हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से कि जो गॉस लॉ ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक यानी फाई, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इनक्लोज चार्ज, देखिए इनक्लोज चार्ज दिख रहा है ना यहाँ पे, इनक्लोज चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स होता है। देखिए यहाँ पे वर्ड है टाइम्स, ये चीज को जरा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ लिखा टाइम्स, यानी कि ये किसी भी चार्ज के लिए, देखिए एनक्लोज चार्ज है ना, यानी जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उस एनक्लोज चार्ज के को अगर 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो दैट इज ये। अब क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है इसलिए जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर फाई, ये होल इंटीग्रेशन है स्टूडेंट, ध्यान रखें, होल इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिफरेंशियल ए आपका वेक्टर हो गया, ए वेक्टर, एरिया वेक्टर, और इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये क्या, क्यू ओवर, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा वैक्यूम में। अगर वैक्यूम है, कोई भी मीडियम नहीं, तब तो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट इसमें अप्लाई होगा। और बाय द वे अगर मीडियम कुछ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, के है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो ये फाई ई बराबर होल इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डिफरेंशियल ए वेक्टर क्यू अपन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब मैं आपको ये प्रूविंग करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हमने बता दो दिया फॉर्मूला, प्रूफ कैसा होगा, बिल्कुल सिंपल से। जैसे कि आप जानते हैं डिफरेंशियल फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट आपका डिफरेंशियल ए वेक्टर इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा के बराबर होता है, सिंपल सी चीज है। और आप ये जानते हैं कि आपने कूलॉम्स लॉ में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4πε0 q अपन r स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, इसलिए डिफरेंशियल देखिए ये फाई है, ये डिफरेंशियल फाई अभी दिखाए स्टूडेंट, ध्यान रखिए इसका इंटीग्रेशन नहीं किया गया। तो डिफरेंशियल फाई बराबर ये जो ई लिखा ना, ई की जगह 1/4πε0 q अपन r स्क्वायर लिख दिया, बाकी डी ए कॉस थीटा ये रखा हुआ, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट आप लोग जानते हैं डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, ये आप जानते हैं डी ए कॉस मतलब ये आप डिफरेंशियल एरिया वेक्टर cos थीटा अपॉन r स्क्वायर बराबर होता है ये डिफरेंशियल ओमेगा, ओमेगा क्या, सॉलिड एंगल है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये देखिए सॉलिड एंगल लिखा है ना, ये छोटा सा दैट इज वन डिफरेंशियल। तो ये डी ए cos थीटा ए अपॉन r स्क्वायर, ये चीज को एक साथ करके इसकी जगह हम क्या डिफरेंशियल ओमेगा लिख सकते हैं, देखिए लिखा हुआ। तो यानी डिफरेंशियल फाई यानी डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर q अपॉन 4πε0 डिफरेंशियल सॉलिड एंगल ओमेगा के बराबर हो गया। अब आप जानते हैं डिफरेंशियल ये होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डिफरेंशियल ए वेक्टर q अपॉन 4πε0 हो गया, ये डिफरेंशियल। अब इसका क्योंकि हमने जब होल इंटीग्रेशन यहाँ डिफरेंशियल ए का कर रहे हैं तो यहाँ होल इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, सॉलिड एंगल डिफरेंशियल ओमेगा का हो जाएगा। तो ये जो होता है होल इंटीग्रेशन आपका डिफरेंशियल ओमेगा सॉलिड एंगल है, इसका होल इंटीग्रेशन 4π के बराबर। आप जानते हैं कि पूरा जो सॉलिड होता है, स्फीयर होता है, उसका जो कंप्लीट सॉलिड एंगल होता है वो 4π स्ट्रेट रेडियन के बराबर होगा, 4π स्ट्रेट रेडियन। तो आप ये देख रहे हैं जिसका होल इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, 4π यहाँ पे आ जाएगा। तो जब 4π यहाँ देखो, ये नीचे 4π लिखा है तो ऊपर का 4π नीचे का 4π दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा आ गया फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा ये, तो ये हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो चार्ज है अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है तब तो हमारा प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, और बाय द वे अगर यहाँ पे चार्ज कौन सा चार्ज है नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगा तो यही प्लस की जगह क्या हम अप्लाई करेंगे माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे, तो डायरेक्शन हमारा पलट जाएगा। तो अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो हमारा जो ये फ्लक्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अवे होगी, लेकिन अगर यहीं पे अगर माइनस ये नेगेटिव चार्ज होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ध्यान में ऑलवेज यूज प्लस माइनस जरूर यूज किया करें। प्लस माइनस यूज करने से आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा, प्लस है तो अवे है, नेगेटिव है तो इनवर्ड है। तो इस एक्सप्रेशन शो द आउटवर्ड एंड इनवर्ड फ्रॉम द गॉसियन, यानी गॉसियन सरफेस से बाहर जा रहा है। अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो गॉसियन सरफेस से सब बाहर बाहर निकलेंगे चारों तरफ से, ठीक है, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो गॉसियन सरफेस के इनवर्ड हो जाएंगे। ये चीज बताए फ्रॉम द गॉसियन सरफेस। एक चीज और ये स्टूडेंट, अगर गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है जो इनसाइड होता है, जैसे ये फाई अगर पॉजिटिव चार्ज है तो चाहे पॉजिटिव फाई ई हो, फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स या पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। तो अगर आउटसाइड में अगर होगा तो ध्यान रखिए, अगर यही चार्ज पार्टिकल गॉसियन सरफेस के बाहर होगा स्टूडेंट, ध्यान रखिए क्या बोला मैंने, गॉसियन सरफेस के बाहर, अगर गॉसियन सरफेस के बाहर चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज होगा तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। तो गॉसियन सरफेस के बाहर जब चार्ज होता है चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, तो गॉसियन सरफेस में जो नेट हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमारा हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको प्रूविंग बहुत सिंपल वे में आपको समझा दिया स्टूडेंट। इस सारे जो लेक्चर है इसको ध्यान से देखिए, जो वो व्हाइट बोर्ड में जो मैंने आपको नोट्स दिए इसको अपनी कॉपी में कर जरूर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दे। और स्टूडेंट आपके जो जान पहचान के स्टूडेंट जो और इस चीज को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा लिंक आप उनको भेज सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और एक चीज और, जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो 11-12 के स्टूडेंट है अगर वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।